हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं शांतनु शुक्ला आप सभी दोस्तों का bankersAdda.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7 पे हार्दिक स्वागत करता हूं। ओवरऑल दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट का लास्ट लेक्चर जहां पे हम लोग जितनी भी वेराइटी की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मिसलेनियस प्रॉब्लम, जितनी भी मिसलेनियस प्रॉब्लम बनती हैं उन सारे मिसलेनियस प्रॉब्लम का दोस्तों डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ओवरऑल डिस्कशन होगा मेरे दोस्तों। और इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे, साथ ही साथ हम लोग टाइम कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए एक एक करके शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा विलंब हो गया, थोड़ी सी देरी हो गई सेशन स्टार्ट करने में। ठीक है, बस छोटा सा एक इशू आ गया था, उसी को सही करने में थोड़ा सा लेट हो गया। फिलहाल आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट करने वाले हैं। क्या क्या करना है, टास्क हम आपको बता दें। हमें सबसे पहला काम तो ये करना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हमें ना दी गई हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए वो हम लोग करेंगे। साथ ही साथ अगर हमें टाइम कैलकुलेट करना हो मेरे दोस्तों, टाइम कैलकुलेट करने के लिए वो प्रॉब्लम्स देखेंगे। और एक वो कंडीशन देखेंगे जैसे कि एक रैंडम प्रॉब्लम आती है भाई कि अगर आपके सामने, ठीक है, अगर आपके सामने सपोज ऐसा रेट दिया गया है जिसमें आपको न्यूमरेटर पे कुछ दिख जाता है। ठीक है, आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम लोग एक एक करके। आप सेशन को शेयर करना शुरू करें। देखो कभी भी कोई भी आप जैसे सेशन लेते हो ना, जैसे आपने कंपाउंड इंटरेस्ट आज पार्ट 3, बहुत सारे बच्चे होंगे जो आज पहला पार्ट मतलब आज पहली बार देख रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का। ना तो उन्होंने लेक्चर 1 देखा ना तो लेक्चर 2 देखा, तो यहाँ पे आप मिस्टेक करते हो। कुछ बच्चे होंगे जो कंपाउंड इंटरेस्ट खाली लेक्चर 1 देख लिया, अब हमने वहां पे शुरुआत की, बेसिक बताया, अब उनके दिमाग में कंपाउंड इंटरेस्ट की वही इमेज बन गई कि बस इतना ही होता है क्या। तो गलती आप करते हो, आप कंप्लीट देखा करो फ्रॉम लेक्चर 1 टू लेक्चर 3। अब आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा किया, तब आप जज कर सकते हो ना, कि तब आप देख सकते हो कि हाँ ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है भाई, आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप सेशन को शेयर करना शुरू करें। सेशन की समरी क्या रहने वाली है वो हम आपको बता दें। सेशन में शुरुआत करेंगे हम लोग अच्छे अच्छे शब्दों के साथ भाई, थॉट ऑफ द डे से शुरुआत करेंगे, शॉर्ट में थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। ठीक है, उसके बाद मिसलेनियस हमारी प्रॉब्लम्स होगी और फिर लास्ट में दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे, यहां पे हम जाके सेशन को फिनिश करेंगे। राइट, चलिए दोस्तों तो शुरुआत करते हैं थॉट ऑफ द डे से। बहुत ही सिंपल सा एक दो शब्द खा मतलब एक तरीके से एक लाइन लिखी गई कि डोंट स्टॉप अंटिल यू आर प्राउड। ठीक है, ये बहुत ही आपने अंटिल यू आर प्राउड का मतलब समझ रहे हो, खुद पे आपको प्राउड फील होना शुरू हो जाए भाई। ठीक है, इससे मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि एक सरल सा कि अगर जैसे आप में से कुछ बच्चों का सिलेक्शन होता है, ठीक है, क्लरिकल एग्जाम निकल गया या पीओ निकल गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप तुरंत के तुरंत बस वहीं पे क्विट कर दो कि बस ठीक है जितना करना था हमने कर लिया। ठीक है, ओके। अच्छा, शुभम सैनी कह रहे हैं कि बालों का कुछ करवा लो। हाँ, बालों का कुछ करवाना है। अब चलो रहन, तो इस विषय में हम चर्चा नहीं करना चाहते। आप जो है हमारी दुखती नब्ज पे, कहता कहा जाता है ना, दुखती रग पे हाथ रख देना, वही है। ठीक है, अब खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। शुभम सैनी, हम देख लिया आपका कमेंट बेटा। आप देखो ध्यान से, हम ये कहना चाह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कि डोंट स्टॉप अंटिल योर प्राइड। इसका मतलब ये नहीं कि छोटी छोटी सफलताएं मिल गई तो वही आपके लिए बहुत सब कुछ है। ठीक है, बस इतना है। ठीक, आप एक कंटिन्यू आपको दोस्तों लगे रहना है, कंटिन्यू लगे रहना है जब तक कि खुद पे गर्व ना महसूस होने लगे आप सबको। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो शॉर्ट रिवीजन कहना, शॉर्ट रिवीजन एक काम करते हैं, सबसे पहले रिवाइज तो कर रहे हैं, यहां पे पहले हम लोग क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक वो सवाल जहां पे मेरे दोस्तों आपको रेट ऐसी दी जाए जिसमें कि आपको जो फ्रैक्शन कन्वर्ट करो तो वहां पे आपके सामने न्यूमरेटर पे भी कोई वैल्यू आ जाए। जल्दी से इस सवाल को किया जाए बस। हाँ जी, लॉकडाउन यार पता नहीं, लॉकडाउन 4 भी आ गया। हाँ आप देखो खत्म होगा शायद। चलो भाई शुरू करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो रेट आपको दिया, देखो वो ध्यान से समझना। रेट आपको 15% दिया, इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है दोस्तों, 3/20 होती है। इसकी फ्रैक्शन कितनी हो गई मेरे भाई, 3/20 हो गई। चलो इसकी फ्रैक्शन हो गई 3/20। अब आपको पता टाइम आपको 3 साल दिया है, इसके हिसाब से आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर पर जो वैल्यू पड़ी है उसकी पावर करते हो टाइम, तो 20 का क्यूब कर दोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8000 मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है भाई, फिर आप कहते हो ट्रिपल ए, यही कहते हो आप सारे लोग कि ट्रिपल ए, ध्यान से समझते चलना। ठीक है, ट्रिपल ए। अब इसका मतलब क्या हुआ, आप इस पे 3/20 लोगे। अब
8000 का 1/20 कितना होता है? 400 होता है। तो 3/20 कितना होगा? 1200 हो जाएगा। इसका मतलब ये वैल्यू 1200, तो यहाँ पे तीनों 1200 आएंगे। हो गया ट्रिपल ए। फिर आपको ट्रिपल बी लिखना है, तो आपको बी चाहिए ना, यानी आप इस पे सबसे पहले 3/20 लोगे। तो 1200 पे दोस्तों 3/20 जरा करो, 1200 का आप 3/20 करो, तो 1200 का 1/20 कितना होता है? 60 होता है। तो 3/20 कितना हो जाएगा? आप कह दोगे 180 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया मेरा 180 के बराबर। अब फिर से आप 180 का 3/20 करने वाले हो, तो 180 का पहले 1/20 करो, कितना होता है? 9 होता है। तो 3/20 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। ये रही पूरी कहानी मेरे भाई, ये रही आपकी ओवरऑल कहानी। क्लियर इतना? तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों ने देख लिया, ये है आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुरंत के तुरंत आप बना सकते हो। ठीक है, तो आप जैसे इतने देर से परेशान थे कल से कि सर अगर वो हमारे जो पॉइंट्स होते हैं जहां पे हमारे मतलब वो जो रेट्स होती हैं जिसमें न्यूमरेटर पे कोई वैल्यू है, बस ये अंतर है कि जब हमारे सामने फ्रैक्शंस 1/x करके आते हैं, यानी 1/ समथिंग होता है, तो वहां पे हमारी बहुत सारी शॉर्ट अप्रोचेस भी काम करना शुरू कर देती हैं। बहुत सारी शॉर्ट अप्रोचेस, जैसे मैंने आपको SI CI का डिफरेंस 3x+1 बताया, थर्ड ईयर की CI आपको मैंने बता दिया x+1 का होल स्क्वायर, है ना, इस टाइप में। वही चीजें यहाँ पे आपके काम नहीं कर रही हैं। ठीक, अब आइए देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आपसे क्या बोला गया दोस्तों कि डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI कितना है? 1134 रुपए। तो डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI यही है ओवरऑल। तो CI SI का डिफरेंस आप लिखोगे। ठीक है, कितना है ये? आपने कह दिया 540 और 27 मिलके हो गया 567, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन ने दे रखी है कितने के बराबर? 1134 के बराबर। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी? तो दो, ये आपको दिख रहा है साफ साफ, 2 गुना दिख रहा है। 2 7 14, 56 दूना 112 और 1 113, तो ये 2 गुना दिख रहा है। आपसे पूछा गया कैलकुलेट प्रिंसिपल, 8000 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 16000 रुपए मेरा आंसर आ गया। ठीक है, 16000 माय डियर फ्रेंड्स आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप लोगों ने सिंप्लीफाई किया। ये वो सवाल जब आपको यहाँ पे रेट इस तरीके से दी जाए कि जिसमें आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो न्यूमरेटर पे वैल्यू है। आपको आइडिया लग गया, इसी को लेकर के परेशान थे आप सारे लोग। बाकी सारी वेरिएशन तो आप कर ही चुके हैं। अब दोस्तों हम लोग आ जाते हैं कि यहाँ पे हम लोग कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि हमें रेट कैसे कैलकुलेट करनी है। अब बहुत ध्यान से देखना, सब लोग फटाफट से आंसर बताना। एक बात ये बताओ, ये मेरा प्रिंसिपल, ठीक है, ये मेरा प्रिंसिपल है। हमने यहाँ पे लिख दिया, चलो भाई ऐसे 3 साल का स्ट्रक्चर बनता है ना, 3 साल का स्ट्रक्चर तो यही बनता है, ट्रिपल ए ट्रिपल बी और सी, यही बनता है 3 साल का स्ट्रक्चर। बस ध्यान से देखते चलो अब सारे लोग। हाँ ठीक है, तो 3x+1 वगैरह वाला था, फॉर्मूला की बात कर रहे हैं आप सारे लोग। इसमें 3x+1 नहीं लगेगा। हमने आपको कुछ पॉइंट्स वहां बताए थे कि भाई रेट को कन्वर्ट करो तो 1/x हो, तब वो आप शॉर्ट ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हो ना। वो शॉर्ट ट्रिक यहां पे नहीं अप्लाई होगी। ठीक है, वो शॉर्ट ट्रिक यहां पे अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, देखो शुरू किया जाए। हो ये रहा है एक्चुअल में यहाँ पे मेरे भाई कि आप देख रहे हो ये प्रिंसिपल, यहाँ पे ट्रिपल, ऐसे ऐसे आपको दिख रहा है। आप ये बताओ कि एक्चुअल में ये जो ए लिखा हुआ है ये है क्या? तो आप कहोगे ये पी पर मिली हुई इंटरेस्ट है। तो आप यहाँ पे अगर रेट पूछा जाए तो आप कहेंगे A/P मल्टीप्लाइड बाई 100, A/P मल्टीप्लाइड बाई 100, ये हमारी रेट हो जाएगी। हम आपसे पूछेंगे बताइए ये बी क्या है, तो आप कहोगे ये ए पर मिली हुई इंटरेस्ट है, यानी आप कह दोगे B/A मल्टीप्लाइड बाई 100, ऐसे हो जाएगा रेट। हम आपसे पूछे ये सी क्या है मेरे भाई, तो ये बी पर मिली हुई ब्याज है, आप यहां पे कह दोगे C/B मल्टीप्लाइड बाई 100। दिख रहा है आप सबको? क्लियर है? तो इस तरीके से आप कह सकते हो मेरे भाई कि यहां पे आप जो पूरी कहानी देख रहे हो इस तरीके से आप रेट फाइंड कर सकते हैं। यानी आपको किन्हीं भी कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज निकालनी होती, कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव वैल्यू निकाल दोगे। ठीक है, हाँ भाई PDF वगैरह सब अपलोड कर रहे हैं। अब तुम ये अगर चाहो तुम्हारे घर पे हम कुरियर करवा दें, तो लॉकडाउन चल रहा है बताना, वो भी करवा देंगे। ठीक है, जितनी PDF हम अपलोड करते हैं शायद ही कोई करता होगा। ठीक है, नहीं मिलता है तो थोड़ा प्रयास करो कैसे मिलेगा। चलो आगे, ये आपके सामने कहानी क्लियर हो गई। ठीक है, मतलब सब सोचते हो बैठे बैठा है सब मिलता रहे एकदम आराम से, जरा भी एफर्ट ना करना पड़े। हो गया इतनी कहानी, आपको पता चल गया कि रेट की वैल्यू हमें क्या करना होता है, 2 कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज को निकालना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जरा समझो, अगर हम आपसे कह दें सपोज यहाँ पे कुछ भी प्रिंसिपल हो, ठीक है, कोई प्रिंसिपल हो, हम आपसे कह दें दोस्तों कि 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 300 रुपए, यानी क्या हो गया दोस्तों 3 साल का। अगर ऐसे आपको डेटा दे दिया हमने, ठीक है, कि SI ऑफ 3 ईयर्स, जरा ध्यान से देखो, SI ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 300 रुपए हमने आपको दे दिया। ठीक है, हमने कह दिया कि 2 साल का CI, ठीक है,
सीआई ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल का सीआई मैंने आपसे कह दिया चलो 200, और क्या कह दिया दोस्तों 227 रुपए है। आप मुझे बता दो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी, ठीक है, रेट कितनी है, ये आपका सवाल रहा। यहां से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, ध्यान से देखते चलना, ठीक है। ये आपके सामने है, ओके, ठीक है। यहां पे आपके सामने ये चीज दी गई है, आपको रेट कैलकुलेट करना है, जल्दी से बताया जाए आंसर फटाक से, चलो। ये आपके सामने दे दिया गया भाई, ठीक है। हाँ, अरे ये बताओ तुम गुस्सा क्यों नहीं आएगी यार। हाँ, दिन रात मतलब खुद करते रहो, सारा काम छोड़ के पहले पीडीएफ बनाओ, सब करो, ये करो, पीडीएफ बनाओ, अपलोड करो, हैं, और उसके बाद तुम लोग कह दो कि मिलती नहीं मिलती नहीं। चलो कोई बात नहीं, आदत पड़ गई है सब बैठे बिठाने खाने की, और कुछ नहीं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। जब तक सच बता रहे हैं, एफर्ट खुद नहीं करोगे ना, कुछ होने वाला है नहीं, फैक्ट है ये, ठीक है। खुद अगर मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, बस ये टाइम बीत रहा है, आसानी से बीत जाएगा, है ना। अभी पापा सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो अभी बहुत आसानी से निकल जाएगा, मौज मस्ती के साथ, खूब जितनी मस्ती उतनी करिए, राजा बन के घूमो एकदम कि यस हमारे आगे कोई नहीं है, हमारे आगे कोई नहीं है, बस कुछ दिन, ठीक है। जब तक पापा सपोर्ट कर रहे हैं, करना शुरू कर दो, दिन रात एक कर दो, मेहनत कर दो, वरना वक्त बीत जाएगा, फिर समझ नहीं आएगा आप करें तो करें क्या। अभी इस सवाल पे देखते हैं दोस्तों, आपसे कह दिया गया एसआई 300 रुपए, सीआई 2 साल 200, सीआई कितना है 227 रुपए। अब एक चीज बताओ, जब आप 300 रुपए आपको एसआई बता दी गई, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे प्रिंसिपल होगा, 300 रुपए आपका सिंपल इंटरेस्ट है, यानी हर साल ऐसे 100 रुपए हो जाएगा ना, यही तो 300 हुआ मेरा। ऊपर वाली रो में एसआई ही तो लिखा होता है, ट्रिपल ए का मतलब ये 100 हो गए। अब 2 साल पे आ जाओ, तो आपने कहा कि सीआई जितनी है, कितनी है भाई 227 रुपए, तो 200 तो इधर ही पूरे हो गए, एक्स्ट्रा कितना बच गया, आपने कहा 27 एक्स्ट्रा बचा है, इसका मतलब ये 27 इस 100 पर मिली हुई ब्याज ही तो है, यानी आप कह सकते हो ना रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो गई 27% के बराबर हो गई। कहानी क्लियर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई 27%, ठीक है। इस बिहाफ पे हमें क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है। आइए दोस्तों हम देखते हैं इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, पहला सवाल है, टाइमर स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू किया जाओ। चलो आंसर बताया जाए जल्दी। लाइव इसी टाइम आते हैं बेटे, 9 बजे ही लाइव आते हैं, ठीक है। टाइम समाप्त हुआ दोस्तों, ठीक है। किया जाए इस सवाल को। सबसे पहले चीज आपके सामने क्या रखी जा रही है, यहाँ पे ध्यान से देखो। सबसे पहले आपको बोला गया कि एसआई, आपको देखो हमेशा ध्यान रखना एक चीज, एसआई के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी जाती है वो बस इसीलिए दी जाती है, एसआई के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है वो सिर्फ इसीलिए दी जाती है कि आप 1 साल की एसआई कैलकुलेट कर सकें, आप 1 साल की एसआई दोस्तों कैलकुलेट कर सकें। तो आपको दिया गया दोस्तों यहाँ पे कि 3 साल 6 महीने, यानी आपको दिया गया 3.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। 3.5 साल का दोस्तों एसआई आपको दिया गया 700 रुपए के बराबर, तो 1 साल की एसआई कितनी हो जाएगी, आप कहोगे ना 200 रुपए, 1 साल की सिंपल इंटरेस्ट 200 रुपए हो जाएगी। अब इसका मतलब प्रिंसिपल यहाँ पे होगा, और हमारे पास इस टाइप में ऐसे स्ट्रक्चर बना होगा, हमें मतलब खाली 2 साल से है। यहाँ पे आप कह दोगे 200 रुपए, यहाँ पे भी आप कह दोगे 200 रुपए, इस तरीके से। अरे यार 225 नहीं है 425, इसको लिखो, शिट डेटा मेरा गलत हो गया, ये 425 लिख दो भाई, 200 पे आंसर ही नहीं आएगा, 425 लिखो, ये आपकी वैल्यू 425 है, यहाँ पे मेंशन कर लेना 425 रुपए, ठीक है। 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसको 425 लिखो आप। देखो अब यहाँ पे ध्यान से, 1 साल की एसआई तो 200 यानी 200 रुपए इस तरीके से होगा, हमें उससे मतलब नहीं है, हमारा टारगेट खाली ये है कि हम यहाँ पे 2 साल तक की बात देखें, ठीक है भाई, ओके। बस यहाँ पे आप फोकस करो। सर फर्स्ट क्वेश्चन में सीआई और एसआई दोनों की वैल्यू दिया है, कोई भी ले सकते हैं। जो हमने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था वो इसी पैटर्न पे था। आप देखो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना कि एसआई के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी जाती है वो इसलिए कि 1 साल की एसआई आप लिख सकें, वो इसलिए कि आप 1 साल की एसआई लिख सकें। वो आपने 1 साल की एसआई लिख दी, 200 रुपए होगी। अब आपको 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, ये चीज नोट कर लेना, ये 425 रुपए है, 225 नहीं 425। तो आप देख रहे हो कि 200 200 मिलके 400 तो ऑलरेडी हो चुका है,
यहाँ पे 200 मिलके 400 तो ऑलरेडी हो चुका है। एक्स्ट्रा कितना बचा, तो आपने कहा एक्स्ट्रा बचा हुआ है 25। एक्स्ट्रा कितना बचा है 25, ये बचा है 25 रुपए। और ये 25 जो है ये एक्चुअल में इस 200 पर मिली हुई ब्याज है। ये जो 25 दिख रहा है ये मेरी 200 पर मिली हुई ब्याज है। तो आप कह दोगे रेट क्या हुआ, तो आप कहोगे 25/200 और देन मल्टीप्लाइड बाय 100। मेरे दोस्तों आपका जवाब 12.5% के बराबर। ये चीजें आप मन में कर सकते हो, ये बात ध्यान रखना। अगर एक बार आप स्ट्रक्चर ढंग से समझ गए तो, अगर एक बार आपने स्ट्रक्चर को ढंग से समझ लिया तो आप इन चीजों को मन में कर सकते हो मेरे भाई, मन से आप इन चीजों को उड़ा सकते हो। क्लियर इतना? फर्स्ट क्वेश्चन में सीआई क्यों नहीं किया? अरे यार तुम पहले इस क्वेश्चन को देखो, वो क्वेश्चन पता नहीं। ठीक है, इतना आप बस इतने पे फोकस करें सिर्फ और सिर्फ कि आपको जो एक साल का ये जो आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया जाता है, सिंपल इंटरेस्ट, वो सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है कि आप एक साल का एसआई लिख सकें। ठीक है, इतना आई होप कि अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है भाई पीयूष कुमार, ये डेटा आप लिख लेना 425 है, ये 225 नहीं, मेरे से मिस्टेक हुई है, 225 लिख दिया हमने। ठीक है, क्लियर इतना हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। 3.5 कैसे हुआ भाई? 3 साल 6 महीने को 3.5 साल बोल सकते हैं ना, वही लिखा मैंने। अगला सवाल। हाँ अवेज खान भाई आगे बढ़ो बेटा, एक ही कमेंट करके तुम पूरे सेशन में एक कमेंट टाइप करते हो, हमने देखा है ये। पहला कमेंट तुम्हारा जो होता है वही आखिरी कमेंट भी होता है। ठीक है, तो बस ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। उस क्वेश्चन को जरा फिर से मैं एक बार उसी क्वेश्चन को रिवाइज कर दे रहे हैं। उस क्वेश्चन में बस यही था कि 3.5 साल का एसआई 700 रुपए था, तो एक साल का एसआई 200 रुपए हो गया। तो प्रिंसिपल मेरा कुछ भी होगा, 200 रुपए आपको ऐसे मिलेंगे। हमें खाली क्या है कि सीआई चूंकि हमें दिया है 2 साल का दिया गया था, सीआई कितना था 2 साल का दिया था 425 रुपए, तो इसी से मतलब है 400 तो ऊपर ही हो गया, 25 अलग से आइए, 25 इस 200 पर मिली हुई ब्याज है। तो एक साल की ब्याज कितनी, मतलब वही है कि रेट आप निकालोगे तो 25/200 यानी 1/8 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया था, 12.5% आ गया था। यहां पे जरा ध्यान से देखें आप, आपका 3 साल का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? यही बनता है ना, प्रिंसिपल लिखते हो, फिर आप लिखते हैं दोस्तों ट्रिपल ए, फिर आप यहाँ पे लिखते हो ट्रिपल बी और लास्ट में लिखते हो सी के बराबर। आप मुझे एक चीज का जवाब दें, अगर आप इसमें बोला गया 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस, तो जरा बताओ 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस कितना है? पहली रो को छोड़ के 3 साल का सीआईएसआई का डिफरेंस कितना हो जाएगा? आप कहोगे ट्रिपल बी एंड सी यानी 3B + C, ये हो जाएगा, ये है सीआईएसआई का डिफरेंस। और उसके बाद आप देख रहे हो 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस, तो 2 साल का सीआईएसआई का डिफरेंस कितना होगा? 2 साल तक अगर आ जाए हम यहाँ पे, तो सीआईएसआई का डिफरेंस कितना है? खाली बी, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 3B + C और रेशियो दोस्तों कितना लिख देंगे आप? बी, और ये वैल्यू बराबर है 19:6 के। ये वैल्यू किसके बराबर है? 19:6 के। आप लोग सेशन को ना तो लाइक कर रहे हो ना ही शेयर कर रहे हो, है ना? ना ही आप सेशन को लाइक कर रहे हैं और ना ही सेशन को शेयर कर रहे हैं, कोई ना, चलो ठीक है भाई। ये आपके सामने दे दिया गया 3B + C रेशियो बी की वैल्यू 19:6 के बराबर, सही है। अब जरा ध्यान से देखो, यही है, देखो यूट्यूब पे जब क्लासेस लेते हैं तो आप लोग के प्यार की उम्मीद होती है मुझे, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग फिलहाल। तो अब ये कहानी तो लिखी थी 3B + C रेशियो बी। अब एक काम करो, यहाँ पे जरा चेक करें आप कितना लिखा है 19, और ये वैल्यू कितनी लिखी है? आपने कहा 6, दिख रहा है आप सबको? 3B + C की वैल्यू कितने के बराबर? 19 के बराबर, और B की वैल्यू है 6 के बराबर। आपको यहाँ पे बस कॉन्जिक्यूटिव B और C की वैल्यू निकालनी है, सिर्फ और सिर्फ B और C की वैल्यू निकालनी है। आप अगर ध्यान से देखें दोस्तों, 3B + C की वैल्यू आपको दे रखी है 19 के बराबर, B की वैल्यू है 6 के बराबर, तो B की वैल्यू अगर हम 6 पुट कर दें तो ये हो जाएगा ना हमारे पास इस तरीके से। तो C की वैल्यू कितने के बराबर आएगी? 1 के बराबर। B की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है? 6 के बराबर। B की वैल्यू 6, C की वैल्यू 1, यानी रेट कितने के बराबर आ गई? तो आप कह दोगे C/B मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 100, जवाब आ गया आपका 16 कंप्लीट 2/3% के बराबर, सही है। तो ये सब अच्छे क्वेश्चन है, बस ये बात ध्यान रखना। सर 79 नंबर पे लाइक किया था, अच्छा ओके। अभी क्लियर हुआ कि नहीं ये बताओ पहले, ठीक है। तो ये है रेट आपके कैलकुलेट करवाने वाले तरीके, ठीक है भाई। रेट में इस टाइप में आपके सामने क्वेश्चन दिया जाता है, देखो ये वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं जहां पे आपको थोड़ा डेटा एसआई के बारे में दिया, थोड़ा डेटा सीआई के बारे में दिया, मेन आप स्ट्रक्चर से ही उनको कैलकुलेट कर देते हो। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने जो सवाल आया, देखो दोस्तों आपको यहाँ पे इन्हीं वेरिएबल्स में बांध के रख दिया गया, इससे आप लोगों ने रेट कैलकुलेट कर लिया, ठीक है भाई। और भी तरीके के सवाल होते हैं, जरा ध्यान से देखें।
ये सवाल आप तीसरे नंबर पे बाद में आते हैं। इस सवाल पे आ जाओ जरा, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखा जाए ध्यान से। टाइमर स्टार्ट कर रहे हैं, करो। ठीक है, अभी उस सवाल पे आ रहे हैं, पहले इसको। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अरे हम पढ़ाते ही नहीं बेटे, हम पढ़ाते कहाँ हैं। ये भी बोल दो कि आप तो पढ़ाते भी नहीं, ये भी बोल दो, कोई दिक्कत ना है। हाँ हाँ, रिचा राजावत जी। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कोई बैच ज्वाइन कर लिया करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, देखो ध्यान से। ये जो क्वेश्चन है उसी टाइप का सवाल ये भी है। ठीक है, उसी टाइप का सवाल वो भी, ये भी है। जरा ध्यान से देखो आप। आपसे बोला गया कि डिफरेंस बिटवीन सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट वो इतना है। सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के कंपाउंड देखो इस टाइप में आपके सामने बनेगा ये प्रिंसिपल। ठीक है, यहाँ पे ट्रिपल ए और ये फिर हमारा ट्रिपल बी और फिर लास्ट में सी, ऐसे बनेगा। ठीक है, और आपको बोला गया कि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के सीआई का डिफरेंस है 24.192 रुपए। यानी कि ये पोर्शन ये है आपका कितना, सेकेंड ईयर, और यहां पे आपको दिया गया है ये डिफरेंस है ना। तो B प्लस सी ये वैल्यू आपको दे रखी है कितने के बराबर, 24.192 के बराबर। ये B प्लस सी की वैल्यू 24.192 के बराबर दे रखी है। ठीक है, और थर्ड ईयर की पूरी इंटरेस्ट आपको दे रखी है इतने के बराबर, तीसरे साल की पूरी इंटरेस्ट है ये। ठीक है, ठीक है, ये पूरी की पूरी इंटरेस्ट है, यहां से यहां तक की जो वैल्यू है पूरी। ठीक है, ये जो पूरी वैल्यू है मेरे भाई, ये आपको दे रखी है तीसरे साल की इंटरेस्ट कितना, 225.792 के बराबर। तो एक बात बताओ, आपको ऊपर ये वैल्यू दे रखी है, मतलब पूरा तीनों साल का ये पूरा का पूरा दिया गया है, और आपको यहाँ पे नीचे की वैल्यू ये B प्लस सी के बराबर दे रखी है कितने के बराबर, 24.912 के बराबर। तो क्या ये A प्लस बी की वैल्यू आप निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो A प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, इसी पूरी वैल्यू में से अगर हम ये 24.192 घटा दें तो मुझे A प्लस बी की वैल्यू मिल जाएगी, यानी दूसरे साल की कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगी। जरा घटा के देखो, 2 में 2 घटाओगे 0, 9 में 9 घटा दो तो 0 आ गया, 7 में 1 घटाओ तो कितना आ गया, 6 के बराबर आ गया। 225 में 24 घटाना है, 25 में 24 घटाओगे, 25 में जब आप 24 घटाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर, तो 201.6। यानी आपको पता चल गया कि जो सेकंड ईयर की इंटरेस्ट है मेरे वो कितने के बराबर है, 201.6 के बराबर है। सेकंड ईयर की इंटरेस्ट जो है वो है 201.6 के बराबर। क्लियर हो गया इतना, 201.6 के बराबर। अब आपसे पूछा गया रेट बताओ। अब ध्यान से देखो आप, आपको यहां पे दूसरे साल की ब्याज पता है। ठीक है, दूसरे साल की ब्याज पता है कितनी है, ये दूसरे साल की ब्याज है 201.6 के बराबर। ठीक है, अब एक चीज आप ध्यान से देखें, अगर आप दूसरे साल की ब्याज तो आपको पता चल ही गई, और आप ये देख पा रहे हो कि दूसरे साल की ब्याज ये है। ठीक है, और आप ये चीज देख पा रहे हो कि यहां पे जो आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल रही है, ठीक है भाई, ये जो आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल रही है B प्लस सी वाली, ये पूरी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आपको किस पे मिली है, दूसरे साल की ब्याज पे ही तो मिली है। यहां पे जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आई है 24.192, ये कहां से मिली है, आपको दूसरे साल पे जो ब्याज मिल रही है वही तो है ये। तो आप डायरेक्ट यहां पे लिख सकते हो। देखो यहां पे रेट हम क्या लिखने चल रहे हैं, देखो रेट का आप चाहे तो अगर नहीं समझ आ रहा तो फॉर्मूला टाइप में आप इसको रट लेना। आपको पता है कि ये जो B प्लस सी है, यानी कि जो एक्स्ट्रा आपको इंटरेस्ट मिल रही है वो इस चीज पर मिली हुई ब्याज है, तो ये B प्लस सी अपॉन A प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई 100 आप कर सकते हो, ये भी मेरी रेट ही होगी। आप अगर ध्यान से देखें तो जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल रही है अगले साल, ये B प्लस सी कहां से आया होगा, बस आप खुद इतना सोचो कि ये जो एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है वो किस पे आया होगा, इस दूसरे साल पर मिली हुई ब्याज वही तो होगी। तो बस B प्लस सी आप कितना दिया, 24.192। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, अब आपको समझाने के लिए कैरेक्टर्स लिख रहे हैं यहाँ पे B और C, बस और कुछ नहीं। अब आपका रेट जो बन गया यहाँ पे, रेट आप डायरेक्ट लिखोगे भाई, कितना है B प्लस सी की वैल्यू 24.192 के बराबर, डिवाइड बाई ये वैल्यू कितने के बराबर है, 201.6। यहाँ पे क्या लिखा गया, 201.6 के बराबर, 201.6 के बराबर, और देन मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, अगर आप इन ऑप्शंस को देखें तो 6 से एक ही नंबर ऐसी है जो कि मल्टीप्लाई होने पे लास्ट में 2 दे देगी। भाई यूनिट डिजिट पे फोकस करो ना, लास्ट में क्या चाहिए आपको 2 चाहिए
और 6 से क्या मल्टीप्लाई करें कि 2 मिल जाए, तो बस ऑप्शन के हिसाब से तो 12, ऑप्शन के हिसाब से अगर देखें तो 12 ही है जो कि मल्टीप्लाई होकर लास्ट में 2 दे देगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर रहा। मतलब पूरा काट देना, आपके लास्ट में कितना आ जाएगा, 0.12 आएगा, 12 से 100 से मल्टीप्लाई होकर 12%। ठीक है भाई, ठीक है, समझ आ गया ओवरऑल। बस ये ध्यान रखना जो हम लोगों ने सीखा है उसी के पैटर्न पे सवाल कर रहे हैं। ठीक है, बाकी अभी एक थे, कौन था, रिचा रजावत, हाँ, तो वो आधा अधूरा देख के भागोगे तो ऐसे ही बोलोगे जैसे रिचा राजावत बोल रहे हैं कि आप ऐसे सेट कर देते हो और कुछ आप करवाते ही नहीं है। ठीक है, चलो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, बाकी ठीक है, कोई ना। ठीक है, पूरी कहानी समझ आ गई आप लोग को, ओवरऑल क्लियर है, 12% आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब एक चीज हम और बता रहे हैं, तो रेट पे वेरिएशन इतनी ही सब होती है। रेट पे आप लोग कैसे कैलकुलेट किया गया, वो रेट कैलकुलेट करना आप लोगों ने सीख लिया। ठीक है, जब आपने रेट कैलकुलेट करना सीख लिया तो अब कुछ पॉइंट्स यहां पे बता दो, फिर और सवाल करते हैं हम लोग। ठीक है, नोट करके यहां पे हम आपको कुछ चीजें बताने चल रहे हैं, इनको भी आप नोट कर लेना दोस्तों ध्यान से। एक चीज मुझे आप ये बताएं सबसे पहले, ठीक है सबसे पहली चीज आप ये बताओ कि अगर हम आपसे कह देते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है, ठीक है, तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या है, जल्दी बताओ, सारे लोग बोलते चलो मुझसे। SI ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या है, जल्दी। अगर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट यहां पे 20% हो जाएगा, सही है। अगर आपसे पूछे 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा तो आप कह दोगे 30%। 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, आप कहोगे 40%। हम आपसे पूछे मेरे भाई कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, CI ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो अब आप ये सब चीजें डायरेक्ट नहीं कर सकते, अब आपको पता होना चाहिए सक्सेसिव हम लोग कैसे करते हैं, सक्सेसिव कैसे अप्लाई करते हैं। तो अब इस जगह पे आप लोग का आंसर तो 21% आएगा, लेकिन कैसे आया वो, तो ये बात ध्यान रखें आप सारे लोग, नोट करके यही चीज कि सक्सेसिव प्रोसेस जब आप अप्लाई करते हो तो इक्विवेलेंट हमारा निकल के आता है, इक्विवेलेंट हमारा इंक्रीमेंट निकल के आता है। अब एक चीज ध्यान रखो कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज हमारी R%, कुछ भी आपको दे रखा है, R% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इस जगह पे CI ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखना, तो आप कहोगे 2R प्लस आर स्क्वायर अपॉन 100%, 2R प्लस आर स्क्वायर अपॉन 100%, ये होती है 2 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये होती है मेरे भाई 2 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट की 2R प्लस आर स्क्वायर अपॉन 100% के बराबर। इसकी हेल्प से अब आपको पता चल गया ना भाई, इस चीज को नोट करना, 2 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट। अब एक एक चीज पूछते चल रहे हैं, आप फटाफट से बताते चलो। ठीक, आपसे अगर कभी कह दिया जाए, आपसे अगर कह दिया जाए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसे मैंने कह दिया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे दोस्तों 10% है, आप बताएं कि 2 साल का CI क्या हो जाएगा, CI ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल का CI कितना होगा, जल्दी बताओ। तो आप यहाँ पे 10 रखोगे ना, तो 10 दूना 20, 20 और 1 मिलके कितना हो जाएगा, 21%। हम आपसे कह दें रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, अब बताओ 2 साल का CI ऑफ 2 ईयर्स कितना हो जाएगा, 2 ईयर्स कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कितना भाई, तो 2 साल 20 रखो, तो 20 दूना 40, 40 और 4 मिलके कितना हो जाएगा, 44% के बराबर। हम आपसे कह दें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, अब जरा बताओ CI 2 साल की कितनी हो जाएगी, तो 15 दूना 30 और 15 का स्क्वायर 225, 225 का मतलब 225 बटे 100 का मतलब 2.25, तो 30 में जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 32.25%, ये हो जाएगी रेट। तो इनका भी यूज लगता है मिसलेनियस जो रैंडम प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाती हैं, हमें जरूरत पड़ती है कि 2 साल का डायरेक्ट हम ऐसे इस तरीके से लिखें। ठीक है भाई, 2 साल का इस तरीके से हम डायरेक्ट लिखें, इसकी हमें जरूरत पड़ती है। अब आइए देखते हैं सवाल कैसे करना है इस पे हमें। ये आपके सामने सवाल रहा दोस्तों, ठीक है, ये आपके सामने सवाल रहा, इसका टाइमर स्टार्ट करते हैं, उसी का यूज लगेगा जो हम लोगों ने अभी अभी सीखा है। तो जल्दी से इस सवाल का भी आंसर बताने की कोशिश करें आप सारे लोग। एलिगेशन लगाना है लेकिन वो तरीका जरूर यूज होगा आपका। ठीक है भाई, तो देखो यहाँ पे हम लोग एलिगेशन यूज करेंगे क्योंकि आपको पता है कि कुछ पैसे 2 पार्ट में ब्रेक हो रहे हैं। ठीक है, जैसे आपको बोल दिया गया 14,000 रुपए, सतीश ने ये 14,000 रुपए 2 अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट किए, A और B में। ठीक है भाई, A और B में। ए पे आपको रेट बताई गई है क्या है,
बोला गया ए जिसपे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है 20% के हिसाब से, तो 20% के हिसाब से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट जरा बता दो। सीआई ऑफ 2 ईयर्स, क्योंकि लास्ट में 2 वर्ष के बाद पूरा कलेक्ट किया गया है ना, तो आप मुझे ये बताओ कि 2 साल की सीआई कितनी हो जाएगी। सीआई ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल की सीआई कितने परसेंट हो जाएगी 20% के हिसाब से। अगर 20% रेट है, ठीक है भाई, अगर 20% रेट है तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 20 का, अब सीधा रखोगे 20 गुणे 2, आपको पता चल गया 2r प्लस आर स्क्वायर अपॉन 100%, तो 20 दूना 40 और 4 मिलके कितना हो जाएगा 44%, यानी ए में जो उसको ब्याज मिल जाएगी वो कितनी मिल जाएगी मेरे भाई, तो आपको हो गया 44% ब्याज मिलेगी। और यहाँ पे देखो साधारण ब्याज 25% है, तो 2 साल के हिसाब से 25% के हिसाब से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो 25 दूना 50%, ये इंटरेस्ट हो जाएगा 50% के बराबर। सही है इतना, बस इतना ही आपको देखना था। अब बस आप इजीली आप चीजों पे अप्लाई कर सकते हो। कैसे, आप मुझे ये बताओ कि ये पूरे 14,000 रुपीज अगर जमा किए गए होते 44% जहां पे ब्याज मिल रही होती, तो आपको इंटरेस्ट कितनी मिल जाती, तो 14,000 का 44% कर दो आप, 14 गुणे 4 56, 14 चौके 56 और 5 मिलके 61, यानी आपको 6,160 रुपए ब्याज मिलती। अगर पूरे 14,000 रुपए स्कीम ए में ही जमा किए गए होते तो आपको ब्याज कितनी मिलती 6,160। लेकिन अगर 14,000 पूरे 50 स्कीम बी में जमा कर दिए जाए तो वहां पे आपको 50% इंटरेस्ट मिलेगी, यानी यहां पे आपको ब्याज कितनी मिलती है, आप कहते हैं 7,000 रुपए, जबकि आपको एक्चुअल में ब्याज कितनी मिल रही है 6,640, ये आपको ब्याज मिल रही है 6,640। अब यहाँ पे एलिगेशन लगा दो आप, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू घटाना, 7,000 में 640 घटाओ, तो पहले तो 7,000 में आप पूरा का पूरा 6700 घटा दो, तो कितना आ जाएगा, ये 360 आ जाएगा पूरा। अब इसे यहाँ पे घटाओगे तो 640 में 160 घटाओ, तो भाई 640 में 160 घटाना है, 0 आ गया, और 64 में 16 घटाना है, तो ये हो जाएगा 48, 480 के बराबर। अब इनका आप ले लो रेशियो, 12 से काटोगे 12 3 36 और 12 चौक 48, 3:4। ये रहा दोस्तों हमारा जो फाइनली हमारे पास रेशियो निकल के आया वो ये रहा, यानी ये 14,000 रुपए जो थे ये आपके 3:4 के रेशियो में ब्रेक हुए हैं। कुछ पैसे गए स्कीम ए में जहां पे 3 पार्ट गया है, और कुछ पैसे स्कीम बी में गए जो कि 4 पार्ट पे गए हैं। 3 और 4 मिलके कितना हो गया 7, 7 की वैल्यू 14,000, तो 1 की वैल्यू हो गई 2,000 के बराबर। आपसे पूछा गया है कि बी में इन्वेस्ट की गई राशि कितनी है, जो कि 4 है, तो इस 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2,000 से मल्टीप्लाई कर दोगे 8,000। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर रहा। ठीक है, 6 के स्कीम ए में और 8 के स्कीम बी में। ठीक है, हो जाएगा। तो एलिगेशन के फ्रेम पे बनते हैं क्वेश्चन, एलिगेशन पे ऐसे आप सारे लोग उड़ा देते हो, है ना। ओके हाँ जी बिल्कुल, मोना गुप्ता सही कह रहे हो, आप चाहें तो इसको भी परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना, ये भी आप कर सकते हो कि यहाँ पे आप फिर तो आप इसको रखने की जरूरत नहीं थी, आप 44% ऐसे आप कर सकते थे। देखो स्क्रीनशॉट आप इसका ले लो, फिर हम बता रहे हैं, आप ऐसे भी कर सकते थे इस चीज को कि स्कीम ए में आपको ब्याज मिल रही है 44%, स्कीम बी में आपको ब्याज मिल रही है दोस्तों कितना 50%। अब ये देख लो ये कितना परसेंट है, तो 6,640 इस 14,000 का, ठीक है भाई, कितना परसेंट है यही आप कन्वर्ट कर लो। ठीक है, 0 0 कट गया, 14 से काटोगे तो कितनी बार आपकी हो सकता है वैल्यू डेसिमल वगैरह में आ जाए, तो इसलिए हम लोग बचते हैं इससे। 14 से डिवाइड कर दो, 14 चौके 56 हो जाएगा, और 66 में 56 घटाओगे 104 डेसिमल में आ गया ना, तो यहाँ पे वैल्यू फिर डेसिमल में आएगी, तो वो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कंपेरेटिवली। इससे हम जब ये वैल्यूज लिखते हैं ना कैलकुलेट करके, तो वो ज्यादा आसान होता है। ठीक है, ओके, तुम लोग लाइक वाइक कर नहीं रहे हो, है ना, हम आज बोल भी नहीं रहे, तुम लोग कर भी नहीं रहे हो, चलो सही है। आ जाओ अगले सवाल पे। परसेंटेज में वो कैलकुलेटिव हो जाता है, परसेंटेज में करने से वो कैलकुलेटिव हो जाता है। ठीक है, बाकी पीडीएफ हम लगातार 2 दिन से आपको डेली देते हैं, मतलब इस चीज की, बाकी तो फिर आपको 2-3 दिन में एक बार देते थे 100-150 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन इस टाइप में, लेकिन अभी छोटी छोटी पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं डेली प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, हो गया टाइम अप। उसी टाइप का सवाल आप सारे लोग को दिख रहा है, उसी टाइप का सवाल दिख रहा है ना, 18,000 है, 15% कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, और फिर स्कीम ए फिर 25% कंपाउंड इंटरेस्ट स्कीम बी, सही है भाई,
15% कंपाउंड इंटरेस्ट स्कीम में, 25% कंपाउंड इंटरेस्ट स्कीम बी, और 2 साल की बात की गई और टोटल ब्याज के रूप में इतने मिले हैं। ठीक है भाई, एलिगेशन यहाँ पे भी लगाना है। आप देख रहे हो 18,000 रुपए है ना, ये टोटल 18,000 रुपए हैं स्कीम ए और स्कीम बी। ठीक है, अब मुझे आप ये बताएं, आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि 15% के हिसाब से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। ठीक है भाई, पहले आप इसको कर लो, फिर इंस्टॉलमेंट देखते रहना। 15% के हिसाब से 2 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे ना भाई 15 प्लस 2r प्लस आर स्क्वायर अपॉन 100% हमने बता दिया था, तो 15 दूना 30 और फिर 15 का स्क्वायर 225, 2.25, यानी जब यहाँ पे जो ब्याज मिल जाएगी आपको कितनी मिल जाएगी, 32.25% ये ब्याज मिल जाएगी। सही है इतना। जबकि दोस्तों आगे अगर देखें हम यहाँ पे 25% के हिसाब से 2 साल का स्कीम बी में 25% है ना, तो वहां पे क्या मिलेगा, 25 25 50 और फिर क्या 6.25। आप ये करोगे 25 2r प्लस आर स्क्वायर अपॉन 100 कर दो, बस आर की जगह पे 25 रख दो, तो 25 दूना 50 और 25 का स्क्वायर 625, तो कितना आ जाएगा 56.25%, 56.25%। सही है। अब ध्यान से देखो, अब ये कैलकुलेट करना कि हम पहले ये जो 7,725 लिखा हुआ है, अब हमें वैल्यू कैलकुलेट करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है। अब मुझे यहां पे वैल्यू कैलकुलेट करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है, तो हम इसको भी परसेंटेज में ही कन्वर्ट कर देते हैं। 7,725 लिखा हुआ था, आप इसको 18,000 से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 0000 कैंसिल हो गया। 18 से जरा डिवाइड करो, 18 चौक 72, 77 में 72 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 5 52 हो जाएगा, और फिर 18 दूना 36, 16 आ गया, 165, 18 गुणे 9 162। सही है, 3 आ रहा है। ठीक है, 3 आ रहा है, 3/18 नहीं कटेगा, ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा इससे ना, इससे ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। डेसिमल में एक्चुअली डेसिमल वो जो परसेंटेज आप निकाल रहे हो वो एग्जैक्ट नहीं आ रहा है। फिर से एक बार देख लेते हैं, देखो 7,725 लिखा है, डिवाइड बाय 18 खाली करो तो कितनी बार जाएगा, 3 से 7 7 14 14 2 16 5 3 से काटो पहले, तो 9 से काटेंगे तो 9 3 ही से काटो, नीचे कितना आ जाएगा, 3 6 18, 3 से काटोगे 3 दूना 6, 7 में 6 घटाओ 1, 7 में 6 घट 3 दूना 6 7 17 17 3 5 15 2 22 3 7 21 3 5 15, इतना आ गया। अभी ये 6 से जरा काटना, तो 6 चौक 24, 25 में 24 घटाओ 1 17 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 17 में 12 घटाओ 5 55, 6 गुणे 9 54। ठीक है, 1 बच गया, और फिर 1/6, तो ये एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, मतलब ये इस टाइप में नहीं आ रहा है कि जो फिक्स डेसिमल टाइप में आ जाए, है ना, तो वो उस टाइप में आ रहा है, रिपीटिशन वाले में, रिपीटिशन टाइप में आ रहा है। तो भाई हमारे पास एक ही ऑप्शन है, हम कैलकुलेट करें 18,000 का 32.25% निकाल दो, कुछ वैल्यू आएगी, 18,000 का 56.25% निकाल दो, कुछ वैल्यू आएगी, वो एग्जैक्ट नहीं आ रहा है उस तरीके से, है ना। हम इसी में वैल्यू ही निकाल लेते हैं, तो 18,000 का ऐसे निकालोगे आप, 18,000 का 32.25% ये निकाल दो आप, 0000 टर्मिनेट हुआ, यहाँ पे हो जाएगा आपका 18 से मल्टीप्लाई करोगे आप। ठीक है, तो एक जीरो तो है ही, 18 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 पंचे 90, 9 कैरी, 18 दूना कितना हो गया 36, 9 मिलके 45, 5 कैरी 4 के बराबर, 18 दूना 36 और 4 मिलके 40, 18 3 54 और 4 मिलके हो गया 58, तो आ गया, ये आ गया आपका 5,805 के बराबर, ये वैल्यू 5,805 के बराबर। सही है, इस जगह पे आ जाओ 56.25 कर दोगे, जब आप इसको 56.25% निकालोगे, सिमिलर कहानी है, यहाँ पे भी वही कहानी होगी लगभग भाई। 0 0 18 पंचे कितना हो गया 90, 18 दूना 36 और 9 मिलके हो जाएगा 45, 5 कैरी 4 के बराबर, फिर 18 गुणे 6 108, 108 18 छक्के 108 और 4 मिलके 112, 2 11, 18 पंचे 90 और 11 मिलके 101, 2 डिजिट के बाद डेसिमल यानी 10,125 के बराबर, 10,125 के बराबर। एक्चुअल में जो ब्याज मिल रही है वो मिल रही है 7,725 के बराबर, 7,725 के बराबर एक्चुअल ब्याज मिल रही है। अब आप यहाँ पे एलिगेशन लगा दें। ठीक है, कितना आ रहा है आप लोग का, अच्छा 20% 20% 20%। चलो अब यहाँ पे इसको जरा घटा के देखो, 5 में 5 घटाओगे 0, ठीक है, 2 में 0 घटा दिया 2 आ गया, 17 में 8 घटाओगे 9 और फिर बचेगा 6 में 5 घटाओ 1, ये वैल्यू आ गई 1920 के बराबर। इधर कितना आ रहा है, 5 में 5 घटाओ 0, 2 में 2 घटा दिया 0 और फिर 11 में 7 घटाओगे तो वैल्यू 4 के बराबर, 9 में 7 घटा दो 2, तो 2400 आ गया। ठीक है, 2400 रेशियो 1920 के बराबर, 0 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 0 0 कैंसिल, 24 अट्ठे कितना होता है 192 होता है ना, 24 अट्ठे 192। ओके, तो अगर हम 24 से इसको पूरा डिवाइड करें, या 24 से, हाँ 24 से डिवाइड करोगे, इधर 10 आएगा इधर 8, पूरा कैंसिल मार दो तो ये रेशियो 10 और 8 का मतलब 5 और 4 हो गया, 5:4। ठीक है, 5:4।
24 से अगर हमने कैंसिल किया तो 10 और 8 आ जाएगा, और फिर लास्ट में कितना बचेगा 5:4। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि योजना बी में निवेश की गई राशि योजना ए में निवेश की गई राशि से कितने % ज्यादा या कम है। तो बी में जो राशि जमा की जा रही है वो है 4, ए में जो जमा की जा रही है वो है 5। तो 4 और 5 का बीच का डिफरेंस ही देखना है। तो आप कह रहे हो कितने कम है, यहाँ पे 1 की कमी दिख रही है, कितने पे 5 पे। तो 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 100 का जवाब आ गया 20% के बराबर। ठीक है भाई, बस ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ी। और एक्चुअल में बस यही है कि जब प्रीलिम्स वाला मेंटेलिटी बनी रहती है तो कैलकुलेशन करने का मन करता नहीं है। जब कैलकुलेशन ज़्यादा होने लगता है तो फिर दिमाग में ये आता है कि किसी और अप्रोच से कर दिया जाए। फिर जब कुछ कैलकुलेशन होते लगता है किसी और अप्रोच से कर दिया जाए। जैसे मेरे दिमाग में आया कि जब भाई डेसिमल इतने 4 डिजिट के आ ही गए हैं तो क्यों ना इसको कन्वर्ट कर दिया जाए। लेकिन इसको कन्वर्ट करने में दिक्कत ये आई कि ये हमारा एग्जैक्ट नहीं मिल रहा था। जैसे डिवाइड बाय 3 होता है तो नॉन रिकरिंग डेसिमल जो होते हैं ना 0.33336666 इस टाइप में, तो वो इस फॉर्मेट में चला गया ये, तो हमने डेसिमल से कन्वर्ट नहीं किया। तो बस एक ही लाइन, फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचा कि 18,000 का 32.25% निकाल दो, ये वैल्यू आ गई। 56.25% निकाल दो तो ये वैल्यू आ गई। लेकिन एक्चुअल में ब्याज मिल रही है 7,725। लगा दिया यहाँ पे भाई एलिगेशन, छोटी छोटे आपके रेशियो बन गए। ठीक है, ओके, ठीक है भाई, हो गया। तो आप इसीलिए कहते हैं कि पूरा सेशन देखा करो, कैसे एक ही जो चीज़ देख के नहीं वो किया करो। और आपको हम बता दें, सारे लोग फाउंडेशन क्लास कर रहे हो आप। फाउंडेशन क्लास का मतलब हुआ कि मुझे चीज़ों को बिल्कुल बेसिक से लेकर के आगे बढ़ना है। ठीक है, जैसे आप लोग की आदत जो पड़ी है कि यूजुअली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वाले जो बैच होते हैं, ठीक है, वही बैच देखते हो। तो जब हम भी एग्जाम पॉइंट ऑफ वाले बैच, एग्जाम पॉइंट, जब जैसे SBI PO का बैच पढ़ा रहे हैं, तो SBI PO का पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे हम आपको जीरो उरो से नहीं पढ़ाएंगे। वहाँ पे हम आपको टॉपिक सीधा MCQ डिस्कस शुरू, ठीक है, सीधा क्वेश्चन। तो वही आपकी आदत पड़ी है। ठीक है, और उसी चीज़ को थोड़ा बदलने की कोशिश करिए। आइए अगले सवाल पे पढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, अच्छा, इस क्वेश्चन को चलो ठीक है, करो आप सारे लोग। चलिए भाई, टाइम खत्म हुआ। अब इसमें क्या दिमाग काम कर रहा है कि क्या क्या किया जाए? आप इसमें ये देखो सबसे पहले कि ऐसा आपको नहीं दिया गया यहाँ पे, इस तरीके से आपको नहीं दिया गया है यहाँ पे कि ओवरऑल ये समझें आप कि एक ही प्रिंसिपल पे, यहाँ पे प्रिंसिपल अलग अलग है। एक जगह पे आपको दिया गया है दोस्तों 2000, एक जगह पे आपको दिया है 2000, दूसरी जगह पे आपको दिया है 1600 रुपए। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है 2000 और यहाँ पे दिया गया है 1600 रुपए। क्लियर इतना? ठीक है, और साथ ही साथ 2000 और 1600 रुपए दिया गया है और उनका डिफरेंस है 64 के बराबर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों, अगर सपोज आपके सामने R% है, ठीक है, आपको यहाँ पे रेट दिया गया है R% के बराबर। सही है, आपको R की वैल्यू नहीं पता, 12.5%, 12.5% सारे लोग कह रहे हो। चलो ठीक है, ठीक है। तो अब आप ये देखोगे कि अगर हम आपसे पूछे कि बताइए भाई कि ये बता दो मुझे, जैसे बोला गया है कि सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का, तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 2R%, यही हो जाएगा 2R%। ठीक है, ये तो होगा 2R%, ऐसे लिख दे रहे हैं, 2R% लिख दे रहे हैं। चलो ठीक है, और जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो आप कहते हो कि 2R प्लस R² अपॉन 100%, इतना होता है ये, है ना, परसेंट। अब ये कह रहे हो कि SI ज्यादा है CI कम है, SI कितना 2000, तो इसी 2000 का दोस्तों 2R%, इसमें से घटाओगे इसी 1600 का इतना परसेंट, और ये बराबर है 64 के। ये कहानी है ओवरऑल। अलग अलग आंसर आप बता रहे हो। हाँ भाई पवन कुशवाहा, बताओ क्या रिप्लाई करना है। आप देख लो, अलग अलग आंसर बता रहे हो, बस ध्यान से देखते चलो अब। ठीक है, इतना करने के बाद ये चूंकि परसेंटेज है तो आप अपॉन में 100 लिखोगे तो 2 जीरो इस परसेंटेज से कट जाएगा, यहाँ पे भी 2 जीरो इस परसेंटेज से कट जाएगा। तो आप कह दोगे 20 दूना कितना हो गया 40R, 40R माइनस 16 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 16 दूना कितना हो जाएगा 32R, और माइनस प्लस मिलके कितना हो गया माइनस, और इधर लिख दोगे आप 16R² अपॉन 100, और बराबर कितने के 64 के। यही हो रहा है। 40 में 32 घटा दो, कितना आ जाएगा 8R माइनस 16R² अपॉन में कितना लिखा हुआ है 100 बराबर 64 लिखा है। 8 से टर्मिनेट कर दो, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8, यानी कि R माइनस
2 से इसको भी काट दो या इसको रहने दो, 100 नीचे रहने दो, ठीक है। तो आप लिखोगे r माइनस 2r² अपॉन 100 की वैल्यू 8 के बराबर। अब बस इतना देखो और यहाँ पे वैल्यू पुट करने का आप प्रयास करें। ये जो आपके ऑप्शंस में नंबर दिए गए हैं, इन नंबर्स को जरा यहाँ पे पुट करके आप चेक करें। ये नंबर्स जो हैं इनको जरा चेक करके आप पुट करो। हाँ भाई, इफ बोथ आर SI द डिफरेंस इज 8 विच इज 64, डिवाइड विल बी जस्ट मोर देन 8। चलो कोई ना, तो ये आपके सामने पूरी की पूरी कहानी दी गई है, ठीक है। अब यहां पे आप ये चेक करें कि आपको क्या चाहिए दोस्तों, 8 चाहिए, आपको 8 चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि R में से ही आप कुछ घटा रहे हो, R में से ही तो कुछ घटा रहे हैं, तो 8 से छोटी वैल्यू तो होगी नहीं, 5 तो हमारा होगा नहीं। अब अगर 10 रख के चेक करो तो आप कहोगे 10 माइनस फिर कितना, 2r² अपॉन 100, ठीक है। तो 2 तो है ही है, मल्टीप्लाइड बाई r² अपॉन 100, 10 रखोगे तो 10 स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर अपॉन 100। देखो ये टर्मिनेट हुआ, 10 माइनस 2 8 हो गया, यानी r की वैल्यू आपको यहाँ पे कितनी मिल गई, 10 के बराबर। ऑप्शन नंबर बी। एक दो स्टेप मैंने थोड़ा सा छोटा किया ताकि आपको ऑप्शन रख के जब चेक करें तो आसानी से चेक हो जाए, ठीक है। तो आपका जवाब कितने के बराबर रहा, 10% के बराबर। बाई ऑप्शन ही चेक कर लो और कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। आपने देखा यहां तक तो आप पहुंच ही गए ना। बस एक ही चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे प्रिंसिपल्स अलग अलग थे। यहाँ पे बोला था 2000 का 2r% और यहाँ पे 1600 का इतना परसेंट, और इनका डिफरेंस आपको दिया गया था 64 के बराबर, ठीक है। फिर से समझ लो, 2000 का 2r% क्यों किया, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है 2 साल की। अगर रेट, और सिंपल इंटरेस्ट में हम सभी जानते हैं अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट r% है तो SI कितनी हो जाएगी, 2r%। तो 2000 का 2r% कर दिया, और ये जो 2r प्लस r² अपॉन 100% क्या है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट होती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट कर दिया। सर डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI कंपाउंडेड एनुअली ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी, सम कैसे निकालें। यार कितना 3 लेक्चर कर चुके बेटे, आप देख तो लो एक बार, तीनों सेशन आप देख लेना प्लेलिस्ट में। और लिटरली बता रहे, कोई एक सेशन देखोगे तो कुछ नहीं समझ आएगा, तीनों सेशन आप स्टेप बाय स्टेप देखना, चीजें स्टेप बाय स्टेप करवाई है मैंने, सब कुछ आप कर ले जाओगे, ठीक है। ठीक है, तो बस ये रहा आपके सामने ओवरऑल मिसलेनियस प्रॉब्लम, ये हम लोगों ने ओवरऑल डिस्कस कर दी दोस्तों, ठीक है। तो बस करते हैं आज के सेशन को। बस एक बात ध्यान रखना, अगर आपने अभी प्रैक्टिस के लिए आप लोग बार बार परेशान हो रहे हो, टेस्ट सीरीज आप ले लो, ठीक है। टेस्ट सीरीज अगर नहीं लिया है तो कोई भी टेस्ट सीरीज ले लो, जो भी आपको छोटी छोटी टेस्ट सीरीज जो भी समझ आए। और अगर आपने बैच नहीं ज्वाइन किया कोई, तो अभी इस बैच को, अभी आप इस चीज पे जा सकते हैं जहां पे आप महापैक मतलब बैंकिंग के सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे, जितने भी बैचेस आपको सामने आपके सामने दिखते हैं, ठीक है भाई। और कूपन कोड आप सबको दिख ही रहा है Y179, इसको अप्लाई करोगे। जब आप इसको अप्लाई करेंगे मेरे भाई, तो आपको 30% या फिर मैक्सिमम जितना ऑफ चल रहा होगा वो मिल जाएगा, ठीक। डेली सुबह 9 बजे क्लास होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। डेली सुबह 9 बजे क्लास होती है। और अगर आज का सेशन आपको समझ आया हो, ठीक है, समझ आने से मेरा मतलब क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगे हो भाई, ठीक है, तो बस सेशन को लाइक करना, समझना तो 2-3 बार में देख लेना, अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। और कमेंट करके अपनी जो भी डिमांड हो उसको जरूर आप पूछें, ठीक है। और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलिए खुश रहें आप सारे लोग, ख्याल रखें अपना। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू।